मालूमात बहुत अहम और मुअस्सर हथियार, इससे एहतसाब का अमल शुरू होता है। अवामी पैसों से चलने वाला हर इदारा अवाम को जवाबदेह है। सुप्रीम कोर्ट विफाकी हुकूमत के नहीं लेकिन शिक 19A के ताबे है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाज ईसा का सेमिनार से खिताब, कहा पहले सवाल किया जाता था कि आपको मालूमात क्यों चाहिए, अब इसके उलट है। अब हमारी मर्जी नहीं कि आपको कुछ दिखाएं या ना दिखाएं। फिल वक्त जो अहम केसेस हैं वो बराह रास्त दिखा रहे हैं। कोशिश है हर हफ्ते ज्यादा केसेस निपटाएं। धूप और रोशनी दिखाते चले जाएं तो मुआशरा तब्दील हो सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हदफ है कि अच्छे जजेस तैनात किए जाएं जो कानून को अच्छी तरह समझते हों। सहाफियों को हाले दिल सुनाएं तो वो कई जावियों से लिख देते हैं। जज को तनकीद पर कभी घबराना नहीं चाहिए। तनकीद करने वाला भी एतमाद करे तो ये अदलिया का इम्तिहान है। तनकीद करें मगर अदलिया पर एतमाद भी करे। सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए। जस्टिस अतमिन अल्लाह का सुप्रीम कोर्ट में तकरीब से खिताब, कहा इजहार राय को पहचानते तो मुल्क टूटता ना लीडर फांसी चढ़ते। मगरबी पाकिस्तान के लोगों को एक मुनफरिद तस्वीर दिखाई गई थी। रियासतें इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकती। सच को दबाते दबाते यहाँ तक पहुँच गए। हम आज भी मर्जी के फैसले चाहते हैं। जुर्म साबित होने से पहले सजा दी जाती है। हर कोई खुद से पूछे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी आवाम की तरफ देखती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोट अद्दू में जलसे से खिताब, बोले आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मेरा साथ दें, तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। 10 निकाती एजेंडे से बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई का मुकाबला करेंगे। हम कामयाब होकर अशराफिया को तकलीफ और आम आदमी को रिलीफ पहुंचाएंगे। दूसरी जानिब एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत ना बनाने का ऐलान, कहा एक शख्स के हाथों 2 बार बेवकूफ बनना शर्मनाक होगा। हम आजाद अराकीन के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये मजाक है जो कहते हैं कि सियासत को कुर्बान किया मगर रियासत को बचाया। पैनामा एक हकीकत, आज तक मनी ट्रेल नहीं दी गई। इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की गई तो मुज़ाहमत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का ऐलान, कहते हैं ईरान से तवक्को न थी कि वो पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करेगा। हमारी फोर्सेस ने दुरुस्त जवाब दिया। ईरान और पाकिस्तान दोनों दहशत गर्दी का शिकार हैं। ये मामला गुफ्तो शनीद से हल हो सकता था। उधर शहबाज शरीफ से इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा उन चौधरी की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मुहिम तेज करने का फैसला, लाहौर में रैलियों का प्लान तैयार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर में रैलियों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून 1-2 रोज में लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में रैलियां निकालेगी। मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में घर घर इंतखाबी मुहिम जारी। सियालकोट में उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार DNA 71 में डोर टू डोर कैंपेन शुरू। आज़ाद हैसियत में खड़े PTI उम्मीदवार घर घर जाकर वोटर्स को अपने इंतखाबी निशानों की पहचान करवाने लगे। सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल। कौमी क्रिकेटर शुएब मलिक ने नया जीवन साथी ढूंढ लिया। साबिक कप्तान ने अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी कर ली। शुएब मलिक ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीर शेयर की, कैप्शन अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। सना जावेद की पहली शादी गुलकार उमैर जसवाल और शुएब मलिक की सानिया मिर्जा से हुई थी। ज़राए के मुताबिक शुएब और सना की मुलाकात निजी टीवी के प्रोग्राम के सेट पर हुई थी। गुज़िश्ता साल शुएब मलिक ने इंस्टाग्राम पर सना जावेद को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। शुएब मलिक की शादी पर सानिया मिर्जा के वालिद का कहना है सानिया ने खुद शुएब से तलाक ली। शुएब मलिक और सना जावेद की शादी पर सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हो गया। सानिया शुएब जोड़ी के टूटने पर शुएब मलिक एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गए। एक सारिफ ने हैरान होकर लिखा कि यह जरूर मजाक होगा। किसी ने लिखा कि मैं तो किसी ब्रांड का फोटोशूट समझ रहा था। शुएब मलिक की दूसरी शादी से बाबर आजम पर भी दबाव बढ़ गया। एक सारिफ ने ट्वीट किया कि शुएब मलिक ने दोबारा शादी कर ली लेकिन बाबर आजम अब तक अकेले हैं। बानी चेयरमैन PTI के मुकदमा सुनने वाले जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक छुट्टियां मांग ली। तबीयत नासाजी के बायस वज़ारत कानून और इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत भेज दिया। लिखा तबीयत नासाजी के बायस ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकता।
जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियां देने की दरख्वास्त की गई। वानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त। नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच में शामिल। 22 जनवरी से जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें सुनेंगे। 7 मुकदमात में जमानतें खारिज होने के खिलाफ दरखास्त भी मुकर्रर। 23 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट में सुनी जाएगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 22 जनवरी को हुई। तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी सरगर्मियों की आज़ादाना इजाज़त होगी। साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जलसा करने, घर घर मुहिम चलाने, बैनर्स और पोस्टर्स लगाने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम जमातों को यकसान लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। पाक फौज या इदारों के खिलाफ तकरीर पर ज़रूर कार्रवाई होगी। शफाफ इलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैं हर सूरत पूरी करूँगा। आम इंतखाबात का पुरअमन और आज़ादाना माहौल में इनेकाद यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ पूरा ताउन करेंगे। काबीना ने इलेक्शन कमीशन में सिक्योरिटी इंतजामात के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं लाडले और लाडला बनाने वाले भी खुमियाजा भुगत रहे हैं। एक शख्स जवाब देता है कि ना एहतसाब चाहता है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं उन्होंने हम पर मुकदमे किए। मुझे तो जज ने गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक नहीं कहा। IPP से नून लीग का इत्तेहाद है, पार्टी टिकटें नहीं दी। सस्ती गैस, बिजली, रोजगार, अमन का फार्मूला नवाज शरीफ के पास है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम शेर पर मोहर लगाएं। लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 10 नामालूम अफराद ने पेट्रोल से भरी बोतलें फेंककर दफ्तर में आग लगाई। सामान भी चुरा कर ले गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमले का नोटिस लेते हुए पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। बिलावल भुट्टो की हमले की मजम्मत। कहा पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम को निशाना बनाना तशवीशनाक खुली दहशतगर्दी है। आसिफा भुट्टो ने कहा कि जियालों को गोलियों और बम हमलों से डराने की कोशिश नाकाम होगी। दूसरी जानिब साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने यकीन जाहिर किया कि बिलावल भुट्टो लाहौर से जरूर कामयाब होंगे। चौधरी सरवर NA 127 में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम को मॉनिटर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार का मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में जजेस और अदलिया मुखालिफ मुहिम पर तशवीश का इजहार। एलामिया में कहा कि अदालती फैसलों पर तनकीदी ख्यालात की इजाजत है। जजेस और उनके अहले खाना को निशाना बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है। आज़ादी इजहार हर एक का हक है, लेकिन इसकी हुदूद होनी चाहिए। आज़ादी इजहार राय की आड़ में अदलिया के खिलाफ मुहिम नाकाबिले कबूल है। सुप्रीम कोर्ट बार की ईरान की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमले की मजम्मत। मुसल्लह अफवाज के जवाबी रद्द-ए-अमल को सराहा। एलामिया में कहा कि पाकिस्तान की कानूनी बरादरी मुसल्लह अफवाज के साथ है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला। लाहौर बार की इंट्रा कोर्ट अपीलों में फरीक बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। लाहौर बार की जानिब से वकील हामिद खान ने दरखास्त दायर की, मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंट्रा कोर्ट अपील में अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक का इशूज़ ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी वकला तंजीमों को नुमाइंदगी का हक दे चुकी। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह नमू 2% रहने का इम्कान। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर्स हो गए। IMF ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई से मईशत की सम दुरुस्त जानिब गामजन है। सनती शोबा मुश्किलात का शिकार है। तवानाई शोबे में इस्लाहात की जरूरत पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम को सरहदों पर कंट्रोल किया। मई में महंगाई की शरह 36 और अक्टूबर में 26% रिकॉर्ड की गई। बेरोजगारी की शरह 8% तक रहने का इम्कान। IMF ने टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ना खुशाइन करार दे दिया।
पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का कहना है कि मईशत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मकामी वसाइल को मुतहरिक बनाने के लिए मुस्तहकम कैपिटल मार्केट की ज़रूरत है। मार्केट की तरक्की के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इक़दाम नतीजा खेज़ हैं। IPO समेत मुआशी इस्तेहकाम के लिए बेहतर रास्ते फराहम करेगा। समेट के शरका का कारोबार की तरक्की के लिए तजावीज़। T20 सीरीज में वाइड वॉश का खतरा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी मैच कल क्राइस्ट चर्च में होने वाला मैच कल सुबह 5 बजे शुरू होगा। चौथे मैच के मद्दे मैदान डैरिल मिचेल आखिरी मैच से दस्तबरदार। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से डैरिल को आराम दिया। रविंद्र केवी स्क्वाड में शामिल। कोरोना में मुब्तला डेवॉन कॉनवॉय की शिरकत का फैसला मैच से कबल होगा।